आज हम बनाएंगे आम का अचार और ये अचार 5 से 10 मिनट के अंदर में बन के तैयार हो जाती है और ये एकदम चटपटी बनती है और इसे बनाना भी आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह के आम के अचार बनाने के लिए यहाँ पे हम 4 कच्चे आम लिए हैं मीडियम साइज का। ये वजन से है 700 ग्राम और यहाँ पे हम 50 ग्राम हरी मिर्च लिए हैं। अब हम हरी मिर्च को डंडी को तोड़ लेंगे इस तरह से। तो पहले हम आम और हरी मिर्च को अच्छी तरह से धो लिए थे और धोकर कॉटन के कपड़े में इसके पानी को उठा लिए थे ताकि अचार हमारा खराब ना हो। तो यहाँ पे देखिए हम हरी मिर्च की डंडी को तोड़ लिए हैं। तो चलिए अब हम काटते हैं आम को। तो एक आम लेंगे और पहले हम इसके ऊपर वाले हिस्से को थोड़ी सी काट के हटा देंगे। तो चलिए आम को बीच में से काटते हैं। तो देखिए इसमें गुठली है तो ये बीच में से नहीं कट रहा है। तो आम को चारों साइड से काट कर इसके पल्प को निकाल लेंगे। और गुठली को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आम के पल्प को निकाल लिए हैं। अब हम इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे आम के टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आम के टुकड़े कर लिए हैं। अब हम हरी मिर्च को काटेंगे। तो हमें हरी मिर्च को इसी तरह से काट लेना है छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पे देखिए हम आम और हरी मिर्च को दोनों को छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। तो हम इसका कुच्चा अचार बना रहे हैं तो इसे हमें कूटना पड़ेगा, यानी कि इसे चुन्नी चुन्नी करना पड़ेगा। तो आप चाहेंगे तो इसे खाल में भी कूट सकते हैं, मगर हम इसे खाल में नहीं कूटेंगे, ग्राइंड जार में इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे, यानी चुन्नी चुन्नी आम का कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम बड़ा सा ग्राइंड जार लिए हैं और इसके अंदर हम सारे आम के टुकड़े ले लेंगे और हरी मिर्च। और इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अगर पानी डाल के ग्राइंड करेंगे तो अचार भी खराब हो जाएगा और इसका पेस्ट बन जाएगा। तो बस हमें मिक्सचर को कुछ सेकंड के लिए चलाना है, यानी कि 30 से 40 सेकंड के लिए चलाना है। 30 सेकंड मिक्सचर चलाने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आम एकदम चुन्नी चुन्नी सा हो गया है, यानी एकदम दरदरा हो गया है। जिस तरह से हम आम को कूट कर कुच्चा अचार बनाते हैं उसी तरह से मिक्सचर में भी ग्राइंड करने से ये हो गया है। तो अगर हम इसे खाल में कूटते तो ज़्यादा टाइम लग जाता और मिक्सचर में डालकर इसे ग्राइंड कर लिए तो ये बहुत ही जल्दी ग्राइंड हो गया। तो अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए पैन लिए हैं। पैन में हम 1 चम्मच लेंगे भरकर मेथी दाना, 2 चम्मच काला वाला सरसों लेंगे, 1.5 चम्मच सौंफ लेंगे, 1 चम्मच जीरा लेंगे और इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम धनिया डालना छोड़ दिए हैं। तो अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब काड़ा धनिया लेंगे और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए हमें इसे 1 मिनट तक इसी तरह से रोस्ट करना है, या तब तक रोस्ट करेंगे जब तक मसाले में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मसाला हमारा यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए ग्राइंड जार लिए हैं और ग्राइंड जार के अंदर हम सारे मसाले ले लेंगे और इसे थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करेंगे, पूरा इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा ग्राइंड हो गया है, ये थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड हुआ है। हमें इसी तरह से मसाले को ग्राइंड कर लेना है। तो अभी हम मसाले को साइड में रख देंगे और चलिए हम आम की तरफ चलते हैं। तो आम को हम छोटा सा प्लेट में लिए थे, तो इसे हम एक बड़ा सा बर्तन में ले लेंगे ताकि आसानी से इसमें सारे मसाले हम फेंट सके। अब हम इसमें लेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, इससे अचार में अच्छा कलर आता है। 1 चम्मच भरकर लेंगे हल्दी पाउडर और 2 चम्मच इसमें हम नमक लेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ सारे मसाले ले लेंगे। तो चलिए अचार में तेल डालने के लिए तेल को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हम पैन को गैस पे रख दिए हैं और इसमें हम 200 ग्राम सरसों तेल लेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें लेंगे 1/2 चम्मच काला सरसों, 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम मेथी दाना, 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम सौंफ, 1/2 चम्मच मंगरेल और 1/2 चम्मच अजवाइन। इन सबको मिक्स कर लेते हैं और गैस को ऑफ कर देंगे। तो तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब चलिए इसे हम अचार में डालते हैं। तो सारे तेल को हम अचार में ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए तेल और मसाले अचार में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे धूप में रखेंगे 1 दिन के लिए।
इसे छन्नी से या कोई भी कपड़ा से ढक कर रखेंगे ताकि धूल और मिट्टी से अचार बचे। तो यहाँ पे देखिए एक दिन अचार को हम धूप में सुखा लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अचार दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अचार में तेल कम है तो आप ले सकते हैं, मगर हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि कुच्चा में हम ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं। तो अब हम इसे जार में स्टोर करेंगे। तो ये हमारे आम का कुच्चा अचार बन के रेडी हो गया है। आप इसे रोटी, पराठे, चावल के साथ खा सकते हैं और इसे स्टोर करके आप 6 महीने तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।